सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर जल्द फैसला आ सकता है। इसे लेकर अगले महीने शिक्षा मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल समेत शिक्षा से जुड़े अहम लोग शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को 2 बार परीक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था करने के लिए समीक्षा बैठक करने की बात कही है। हालांकि सेमेस्टर प्रणाली लागू करने को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं है। सूत्रों की माने तो अगले सत्र से 2 बार बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला आ सकता है और ये फैसला छात्रों के भविष्य के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो छात्रों का प्रेशर बोर्ड परीक्षा को लेकर है वो कम हो जाएगा। तो किस तरह का ये फैसला है, इसके पीछे क्या रणनीति है और इससे क्या फायदे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे एमपीएससी की चेयरपर्सन डॉक्टर सुधा आचार्य और साथ ही हमारे संवाददाता अनुवेश रथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुधा जी का रुख करेंगे। एनपीएससी चेयरपर्सन है सुधा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सुधा जी, जानना चाहेंगे, बैठक अगले महीने होने वाली है लेकिन इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है, सिर्फ समीक्षा करके इस पे काम करना शुरू करना है। जानना चाहेंगे किस तरह की ये रणनीति है, कैसे बच्चों का प्रेशर कम होगा और इसके अंदर क्या कुछ है? बोर्ड एग्जाम को 2 बार करने के लिए जो डिसीजन है, एक कंसल्टेटिव मीटिंग सीबीएसई ने बहुत पहले कुछ प्रिंसिपल को बुला के किया था एंड मैं उसमें भाग ली थी। हमारी जो सजेशन है, जो अभी की बोर्ड एग्जाम की टाइम शेड्यूल है, हम जनवरी से शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम से एंड फरवरी 15 से रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है एंड ये अप्रैल तक चलती है एंड देन जब तक हम इवैल्यूएशन कंप्लीट करते हैं वो मई तक हो जाता है या अप्रैल एंड तक हो जाता है। सो कंप्लीटली 4 महीना हमें लगता है एक बोर्ड एग्जाम की पूरी शेड्यूल को खत्म करने के लिए, जिसमें स्कूल और सारे टीचर्स एंगेज रहते हैं। सो मॉड्यूलर एग्जाम होने का तो सवाल ही नहीं है। देन हमारे लिए पढ़ाने के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा एंड स्कूल खाली असेसमेंट के लिए नहीं है, मेन है वी प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ। सो हमने जो सजेशन दिया था कि जुलाई अगस्त में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा उसका 3 भाग होगा कि जो बच्चे पास मार्क रखने के लिए असमर्थ रहेंगे उनके लिए एक मौका मिलेगा कि वो एसेंशियल रिपीट, जैसे हर साल बोर्ड एग्जाम होता है, वो बच्चे और एक बार करके अपना पास मार्क ले सकते हैं। सेकंड है जो बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या जो बच्चे अपनी कंट्री को नेशनल इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, वो बच्चे भी मिस आउट हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जो अपनी स्कोर को इम्प्रूव करना चाहे। सपोज मुझे 95 मार्क मैथ्स में चाहिए बट मैं नहीं कर पाई वो 3 घंटे में, सो मेरा अगर 75 है, मुझे और एक मौका मिले, वो मेरी करियर प्रोस्पेक्ट के लिए जरूरी है, सो मैं इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे सकती हूँ। सो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम उसी साल जुलाई अगस्त में होगा, वो एक कैटेगरी है जो बच्चे पास नहीं हो पाए, सेकेंड कैटेगरी जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एंड थर्ड कैटेगरी जिनका मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कहीं कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सजेशन हमने सीबीएसई को दिया था। इस तरह 2 बोर्ड एग्जाम हो सकता है। अदरवाइज एंड ये बच्चों की स्ट्रेस एंड बर्डन को जरूर रिलीव करेंगे, बिकॉज हम जैसे बोलते हैं कि 3 घंटे की बच्चों की फेट सील हो जाती है, तो और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट इसको मैं एक प्रिकॉशन के साथ कहना चाहूंगी कि ये इट इज नॉट ओपन टू ऑल, कि हम ऐसे ना करें कि सारे बच्चे पहला एग्जाम ना दे के सेकेंड एग्जाम दे और टाइम लेके, ऐसा नहीं है। सेकेंड एग्जाम जो देंगे उनके लिए एक वैलिड रीजन रहना चाहिए कि या तो मेरी तबीयत खराब थी, या मैं कहीं खेलने गई थी, या मैं पास नहीं हो पाई, या तो मैं इम्प्रूव करना चाह रही हूँ। सो इस तरह से बोर्ड की 2 एग्जाम करने के लिए हमने सजेशन दिए थे। बोर्ड को छोड़ करके सप्लीमेंट्री की व्यवस्था दूसरे परीक्षाओं में होती है और यहाँ भी इसे ही लागू किया जा रहा है दूसरे बोर्ड के तौर पर। लेकिन इसका फायदा क्या होगा ये जानेंगे सुधा जी से, लेकिन अनुवेश का रुख करते हैं हमारे संवाददाता। अनुवेश, अगले महीने जो बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या होने वाला है, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? जी देखिए, अगले महीने शिक्षा मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई है। ये बैठक का जो अहम मुद्दा वो ये है कि जो बच्चे परीक्षा बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके ऊपर जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को कम किया जा सके। हाल ही में हमने कई ऐसे अल्टरनेटिव या विभिन्न परिस्थितियों में देखा है किस तरीके से बच्चों पे इन एग्जाम्स का नेगेटिव असर पड़ता है। उस वजह से बच्चे कई गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये एक
बहुत अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो बड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के प्रिंसिपल और आला अधिकारी जो शिक्षा मंत्रालय में है या शिक्षा मंत्रालय के किसी भी काम से वो जुड़े हुए हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सबसे पहला मुद्दा ये रखा जाएगा कि क्या स्ट्रेस को कम करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा कराई जाए। अगर साल में 2 बार परीक्षा कराई जाती है, तो जैसे कि हमने अभी सुना कि कई तरीके से ये स्ट्रेस को कम करता है। आप एक एग्जाम में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप कहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं या किसी और कारण की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो आपका पूरा साल नहीं खराब होता है, बल्कि आपको जो दूसरा अटेम्प्ट मिलता है, उस अटेम्प्ट को आप दे के वो क्लियर कर सकते हो। हालाँकि अभी जो 2 सेमेस्टर के तरीके में, सेमेस्टर फॉर्मूले में जो एग्जाम कराने की बात हो रही थी, उस पे अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। हमारे सूत्रों की अगर मानी जाए, तो 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर के सिस्टम पे परीक्षा कराने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। अभी उस चीज़ को नहीं लागू किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये लोगों को, बच्चों को जो अपना स्ट्रेस है एग्जाम के कारण जो होता है, उसको कम करने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय है, उसने एक अहम बैठक बुलाई है। और हाँ, अभी ये भी देखा जाना है कि ये अगले महीने बुलाई गई है, और ये हो सकता है कि मोदी के जो तीसरे अंतराल का जो तीसरा गवर्नमेंट मोदी 3.0 जो बनाया जाएगा, उसके पहले 100 दिन के डिसीजन में से ये एक डिसीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बच्चों का स्ट्रेस कम हो इसके लिए 2 बोर्ड परीक्षा होगी। 2 बोर्ड परीक्षा में से एक परीक्षा वैकल्पिक होगी, बच्चों को दूसरी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सुधा जी जानना चाह रहे हैं कि बच्चों का स्ट्रेस तो कम होगा, लेकिन क्या अभिभावकों का और स्कूल का स्ट्रेस नहीं बढ़ जाएगा, प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मेन बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है जुलाई अगस्त में, जो एसेंशियल रिपीट होता है, आजकल हम कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं बोल रहे हैं, तो वो एग्जाम तो हम स्कूल में करवाते हैं। थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट टेस्ट हमने लास्ट ईयर भी बच्चों ने अप्लाई किया है, ये ऑलरेडी लागू हो चुका है। सो इम्प्रूवमेंट टेस्ट के लिए बच्चे देंगे, वो पूरा 100% नहीं दे रहे हैं। जो बच्चे खुश नहीं है अपने स्कोर से, वो इम्प्रूवमेंट टेस्ट के लिए आएंगे। एंड स्कूल को सर्टिफाई करके देना पड़ेगा अगर बच्चे कहीं बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, या नेशनल लेवल में खेल रहे हैं, या इंटरनेशनल लेवल में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जो स्कूल सर्टिफाई कर रहा है। सो ये इतना कोई एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन नहीं है, ये तो हम करते ही हैं। सो बट ये बच्चों की बर्डन जरूर रिड्यूस करेगा। अगर वो बच्चे पहले एग्जाम में अच्छे नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो उनको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये डेफिनेटली इट विल रिड्यूस देयर बर्डन। बच्चों का जो प्रेशर है वो निश्चित तौर पे कम होगा। उनकी बच्चों को सेकंड चांस मिल ही रही है। जी सो पेरेंट्स वुड बी हैप्पी। बिल्कुल, यानी एक मौका और है, बच्चों को इस वजह से प्रेशर नहीं होगा, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अब उन्होंने मौका गंवा दिया है, क्योंकि ज़्यादातर सुसाइड के केसेस परीक्षा के बाद ऐसे ही आते हैं। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इस खबर के बाहर आने के बाद। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, अगले महीने एक बैठक शिक्षा मंत्रालय की होगी और इस बैठक में सीबीएसई के साथ बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी होंगे और इस दौरान ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या एक साल में 2 बोर्ड परीक्षा लिया जाए, क्योंकि इस पर तैयारी हो चुकी है, होमवर्क हो चुका है, बस इस फैसले को अब अमली जामा पहनाना बाकी है। और सुधा जी ने बताया कि इससे कितना फायदा होगा बच्चों को और स्कूलों को। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुधा जी। थैंक यू, नमस्कार।